हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर। आज फिजिक्स में आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे ये, और बोर्ड के हिसाब से जो न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ टर्म है जो मैं बताना चाहता हूँ। लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको जानना है, और ये कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को हम बताने जा रहे हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको एम से बताया जाता है, और ये रेशियो है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में, और डिस्टेंस जिसको हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बताते हैं, उन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। मैग्निफिकेशन है इमेज हाइट, height of the image, height of the object, या इसे बताते हैं H2/H1, या इसे बताते हैं -V/U। भी कहते हैं इमेज का डिस्टेंस पोल से, मिरर का पोल होता है, और इमेज कहाँ पर बना है पोल से, वह दूरी को हम V से बताते हैं। U कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, मिरर का पोल होता है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। ये जो रिलेशन है आपको ये दिमाग में रखना है। साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, और इस चीज को जानना आपके लिए अति ही आवश्यक है। साधारण सी बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप जानते हैं, इधर वाला जो भी चीज होगा पॉजिटिव होगा, और इधर वाला जो भी चीज होगा एक्स एक्सिस में इधर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाले को निगेटिव लेते हैं। ऊपर वाले को ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे वाले को हम निगेटिव कहते हैं। ये कंसेप्ट तो साधारण सी कंसेप्ट है, सभी को जानना। कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर आपको इस शेप में यदि हम बनाते हैं, ये पोल है, रेज के डायरेक्शन में सारे को हम पॉजिटिव लेते हैं। रेज हमारी इधर से चलती होती है, तो इधर सारे हमारे इधर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गए, उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव बताते हैं। तो यानी कि इधर जो भी होगा, पोल से इधर साइड में हम निगेटिव लेंगे, और पोल के इधर साइड को पॉजिटिव लेंगे। अब पोल से ऊपर की डायरेक्शन में हम जो भी हाइट होगी उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और पोल से नीचे की हाइट को हम निगेटिव मानते हैं। ये साइन कन्वेंशन है। भी इमेज डिस्टेंस हो गया। यहां से यदि कोई भी हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, फॉर इंस्टेंस आपको मैं बता रहा हूं, ये आपका, जैसे ये आपका, ये यदि आपको एफ से होकर रेस आ रही है इस तरह से, और एक रे ऐसे भी और ऐसे कट गई, ये मान लिया कि यहाँ पर इमेज बना, तो ये जो दूरी है इसको हम भी से बताते हैं। ये दूरी पोल से पोल तक के बीच की दूरी है, ये भी से बताया जाता है। ये आपको यू कहा जाता है, पोल से यहाँ तक की दूरी को यू कहते हैं। इसको हम एफ से बताते हैं, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से इसकी दूरी को हम एफ से बताते हैं। तो इतना जानकारी आपको जरूरी है, और बताना मैं भी समझ रहा था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतराल हो गया, और इस अंतराल को मेकअप करना है हमें, और ये न्यूमेरिकल को बताना हमारा जरूरी है। तब ये क्वेश्चन को मैं आपको न्यूमेरिकल को बताने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और ये इतना भारी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं।
ए रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। एक रियल इमेज बनता है। रियल इमेज कनकेव मिरर में बनता है। केवल एक केस में वहाँ वर्चुअल इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं तो वहाँ पर आपका जो भी इमेज बनेगा वह आपको वर्चुअल इमेज बनेगा। लेकिन बाकी सारे केसेस में रियल इमेज बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं, और जैसा जैसा हमारा दूरी होता है पोल से उसके हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो बड़ा भी होगा छोटा भी होगा। तो यहाँ है ए रियल इमेज 1/5 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से दूर है, उस केस में इमेज हमारा छोटा बनता है। फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर? तो यदि छोटा बनता है, रियल बनता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है। रियल इमेज बन रहा है। आपको कन्वेक्स मिरर तो बताया नहीं मैं, लेकिन उसको बताऊंगा मैं, उसमें आपको वर्चुअल इमेज ही बनता है। बाकी कनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है। 6 केसेस हैं, 5 केसेस में रियल इमेज बनेगा, एक केस है उसमें वर्चुअल इमेज बनेगा। ए रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 18 सेंटीमीटर पर वह बनता है, यानी कि भी आपको दे दिया। भी को हम जब भी बताते हैं तो भी आपका ये 18 सेंटीमीटर है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब भी आपका वर्चुअल इमेज बनता है कनकेव मिरर के केस में, तो वह आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनेगा। ये जैसे बना है आपका, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। यह F है, ये C है। तो मान लिया कि यहां पर हम रखें, इस केस में आपको रेज ऐसे चली, एक रे आपको इस तरह चलेगी और एक रे आपको इस तरह गई, और ये जहां दोनों रेज एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर आपका बनेगा इमेज। यदि ए बी आपका ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश आपका ये इमेज है। तो ये हमेशा इससे छोटा बनेगा या इससे छोटा ही बनेगा। सी पर जब ऑब्जेक्ट आएगा तब उसके साइज का बनेगा, ये छोटा है। हालांकि देखने में ये बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम सी के बियॉन्ड रखते हैं तो आप देख लीजिएगा पीछे क्लास में जो मैंने बताया है, ये छोटा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, स्मॉल इन साइज बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इस तरह का है। आपको बताने के लिए मैंने इस तरह किया। अब इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में बना है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में बना है, तो माइनस साइन हम देते हैं। भी का वैल्यू है -18 सेंटीमीटर। ये 1/5 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का 1/5 बना, यानी छोटा बना, डिमिनिश्ड बना। तो मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं m = यदि रियल इमेज बनता है तो हम माइनस से बताते हैं 1/5। रियल इमेज के केस में माइनस होता है, क्योंकि यदि आप H2/H1 लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपके इस तरह बन रहे हैं। इस चीज को आप निगेटिव बताते हैं, नीचे की तरफ है H2 है, ये H2 है, ये H1 है। इसको निगेटिव कहेंगे, इसको पॉजिटिव कहेंगे। तो आप क्या लिखते हैं H2/H1। m बराबर क्या होता है, m बराबर H2/H1। ये निगेटिव हो गया और ये नीचे वाला पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव निगेटिव आपके निगेटिव हो जाते हैं, इसलिए आपको निगेटिव बताया जाता है। इसको मैग्निफिकेशन को निगेटिव बताते हैं रियल के केस में, और वर्चुअल के केस में दोनों ऊपर में बन जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो m = -1/5। ये आप इसको आप ले लो H2/H1, और ये भी हमारा होता है V/U होता है, ये भी हमारा इस तरह का होता है। तो आप क्या लिखेंगे, अब चूंकि आपको भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है -18, तो आप लिखेंगे -1/5 = -V/U, और इसकी जगह -18 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई U लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां लिखिए 18
अपॉन यू, ये आपको 18 अपॉन यू इज इक्वल टू -1/5। यू को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, तो u इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। ये आपको माइनस हुआ, हमारा 90 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि ये पोल से 90 सेंटीमीटर पर बना, पोल से हमारा 90 सेंटीमीटर पर बना। अब हमें क्या निकालना है यहाँ क्वेश्चन में, कैलकुलेट इस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को निकालनी है। फोकल लेंथ को निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। फोकल लेंथ को निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, लेट अस सी कि कैसे निकालते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो लास्ट अब क्वेश्चन था, कैलकुलेट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को मालूम करना है, तो फार्मूला आपको जानना जरूरी है, और इस संदर्भ में आपको फार्मूला बता रहा हूँ मैं। मिरर के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v image distance from the pole, u object distance from the pole, f is called the focal length of the mirror। अब v है हमारा, v आपने निकाला था, v दिया हुआ है हमारा, ए रियल इमेज 1/5 of the size of the object is formed at a distance of 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर है। u आपने निकाला, वह 90 सेंटीमीटर था, u इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। आपका प्रॉब्लम है f इक्वल टू व्हाट, f निकालना है। f निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें आप इसके मान को रखते हैं, तो 1/-18 प्लस 1/-90 इज इक्वल टू 1/f। अब इस चीज को आप सॉल्व करिए। आप ये इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, ये माइनस है तो -1/18 लिखेंगे हम, ये प्लस माइनस -1/90 लिखेंगे, और इसको हम 1/f लिखेंगे। ये माइनस हमारा इसके साथ लगा हुआ, इसका एलसीएम लेते हैं, 18 और 90 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 90 ही होगा। 18 और 90 का एलसीएम लेंगे तो 90 होगा। 18 5 जा 90, 5 है तो -5 लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आपका 90 तो -1 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 1/f। -5 -1 -6/90 इज इक्वल टू 1/f। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 15 हो गया। 2 को यदि हम 30 से काट देते हैं तो 15 हो जाता है। तो f को ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू -1/15। तो f बराबर हो गया -15, ये सेंटीमीटर में व्यक्त होता है। तो f को हम रिप्रेजेंट करते हैं, f इज इक्वल टू -15। -15 हमारा उसका फोकल लेंथ हो गया जो मिरर है। तो ये इस तरह प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ए रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, तो 1/5 क्या है, मैग्निफिकेशन है। जो ऑब्जेक्ट है उसका 1/5 साइज का बना, यानी कि छोटा बन गया। और कहाँ पर बना, तो पोल से, मिरर के पोल से 18 सेंटीमीटर पर बना। और व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, मिरर का नेचर जब रियल बनता है तो एक ही कंडीशन हमारा, वो कनकेव मिरर होगा। कैलकुलेट इज फोकल लेंथ, पहले आप भी निकाल लेते हैं, जो फॉर्मूला बताया था, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u होता है, उससे निकाल लिया आपने। भी निकलने के उपरांत इसके मान को, v के मान को और u के मान को इस गिवन फॉर्मूला में हम पुट करते हैं। पुट करने पर आपका f का मान -15 सेंटीमीटर आया। तो इस तरह आप सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं। आप लोग बच्चों, मैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके बताऊंगा, और बताने से ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं।
और बोर्ड एग्ज़ाम में तो इम्पोर्टेंट है ही। तो बच्चों आप वीडियो को देखते रहिए और इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।